चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध काल में काशी में किस वंश का शासक था? तो जहाँ तक है इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, जहाँ तक है गंग वंश होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, किस ग्रंथ में काशी का विवरण प्राप्त होता है? तो काशी का जो विवरण हमें प्राप्त होता है वो हो जाएगा काशी खंड। काशी प्रमुख केंद्र था। तो काशी जहाँ तक जो सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो काशी रसायन होगा, रसायन का प्रमुख केंद्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्न में काशी का अन्य नाम है। काशी का अन्य नाम क्या होगा? तो काशी के जो अन्य नाम मिलते हैं वो कहलाते हैं, एक तो काशी, फिर वाराणसी, अभिमुक्ता क्षेत्र, आनंद कानन, महशान, रुद्रावास, कशिका, तप स्थली। तो इस तरह से बहुत सारे नाम हैं। जिन नामों की मैं चर्चा करी हूँ वो नाम इसमें दिए नहीं गए हैं। और आपको मैं यहाँ पे जानकारी दे दूँ कि महोदया कन्नौज को कहा जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं महोदया जो है वो कन्नौज को कहा जाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर अगर हम जाते हैं विजयश्री, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये कर्नाटक को कहा गया है। फिर यहाँ पे दो जो दिए हैं इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे उत्तर नहीं देना चाहूँगी और इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, काशी प्रसिद्ध क्षेत्र माना गया है। तो ये माना गया है प्रसिद्ध क्षेत्र शैव धर्म का, शिव जी के भक्तों का शैव धर्म का। दीर्घ निकाय के अनुसार वाराणसी नगर को बसाया था। तो ये बसाने वाले हो जाएंगे राजा रेणु। अजात शत्रु ने किसको ब्रह्म ज्ञान दिया था? तो गार्ग्य बालिका हो जाएगा यहाँ पे उत्तर हमारा, ऑप्शन थर्ड। किस जैन गुरु का जन्म काशी में हुआ है? पार्श्वनाथ हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया है वो दिया है सारनाथ में। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख को दूर करने का उपाय है, जो दुख आता है उसको दूर करने का उपाय उन्होंने दिया है, वो हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग। ऑप्शन में आप देख पा रहे हो अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सारनाथ का अन्य नाम है। सारनाथ का अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पे जो उत्तर होगा इसी पतन होगा। ऋषि पतन के नाम से भी आता है, या इसी पतन यहाँ दिया है तो हम इसको ही टिक करेंगे। किस शासक के काल में बौद्ध धर्म का प्रसार विदेशों तक हुआ था? तो वो शासक था अशोक। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीर्थंकर श्रेयसनाथ का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है काशी में। और ये भी ध्यान रखेंगे काशी भी आ सकता है, या मैं यहाँ राइट नहीं कर पा रही हूँ, सिंहपुर या सारनाथ भी ऑप्शन में आ सकता है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में क्या दे रहा है। काशी दिया होगा तो वही सही होगा। इसकी जगह सिंहपुर भी आ सकता है और सारनाथ भी आ सकता है। काशी के घाट निर्माण किनका प्रमुख योगदान रहा है? घाट जो आप देख रहे हैं काशी में, उनका निर्माण में किसका योगदान रहा है? जहाँ तक है इसके निर्माण में मराठों का योगदान रहा है।
दशाश्वमेध घाट का निर्माण कराया था? तो किसने कराया है? ये हो जाएगा बालाजी बाजीराव, सन 1748, 1748। कौन सी घाट काशी का प्रमुख तीर्थ भी है? प्रमुख तीर्थ, तो इसमें मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद है कि इसमें जो उत्तर होगा वो होगा राजघाट। 5 नदियाँ किस घाट पर आकर मिलती हैं? तो ये उत्तर होगा पंच घाट, पंचगंगा घाट। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। गंगा व बरना के संगम पर स्थित है, तो इनके संगम पर क्या स्थित है, यहाँ पे भी मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक है रामनगर घाट होगा। कर्दमेश्वर मंदिर किस धर्म का प्रतीक है? कर्दमेश्वर मंदिर, तो ये शैव धर्म है। यहाँ शिव जी का ये मंदिर है और सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। बनारस का ये इतना प्राचीन मंदिर है कि इस मंदिर ने किसी तरह के आक्रमण को नहीं देखा है। सबसे प्राचीन मंदिर है, नागर शैली में बना हुआ देखने लायक मंदिर है और सबसे प्राचीन मंदिर, उसकी विशेषता यही है कि ये बना है और इसके ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं हुआ है। जैसा ये बना है आज भी उसी रूप में स्थापित है। पंचकोसी यात्रा का पहला पड़ाव कहाँ है? तो जो पंचकोसी यात्रा में जो पहला पड़ाव होता है वो कर्दमेश्वर मंदिर से ही शुरू होता है, जो शिव जी का मंदिर है। गढ़वालों द्वारा बनाया गया ये मंदिर था कर्दमेश्वर मंदिर। सन 1775 में काशी विश्वनाथ मंदिर किसने बनवाया? तो ये मंदिर बनवाया गया है अहिल्याबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था? प्राचीन विश्वनाथ जी की मंदिर का निर्माण कब हुआ है? तो इस मंदिर का निर्माण गढ़वाल युग में हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो कर्दमेश्वर मंदिर है वो भी गढ़वाल वंश के द्वारा ही बनाया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर स्वर्ण किसने चढ़ाया? तो ये चढ़ाया गया है महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। किस मंदिर में भारत का नक्शा है? तो किस मंदिर में भारत का नक्शा है? ये कहलाता है भारत माता मंदिर, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर स्थित है, बनारस में। तो उत्तर हमारा होगा ऑप्शन 3, भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा ये निर्माण हुआ है? तो हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूल गंध कुटी विहार कहाँ स्थित है? मूल गंध कुटी विहार ये स्थित है सारनाथ में। सारनाथ। किस चीनी यात्री ने मूल गंध कुटी विहार का वर्णन किया है? तो इसका वर्णन हमें मिलता है वैनसोंग के द्वारा। गुरुधाम मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो गुरुधाम मंदिर का निर्माण जो कराया गया है वो हो जाएगा जय नारायण घोषाल, जो कि बंगाल के राजा थे, जय नारायण घोषाल। और 1814 में काशी का पार्श्वनाथ मंदिर संबंधित है। किससे संबंधित है पार्श्वनाथ मंदिर? तो ये पार्श्वनाथ
जो हो जाएगा दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित था। शाक्त धर्म का केंद्र है, शाक्त धर्म का जो केंद्र माना जाता है वो माना जाता है भीमचंडी को। आदि केशव और बिंदु माधव संबंधित हैं। आदि केशव और बिंदु माधव संबंधित है वैष्णव धर्म से। किससे? वैष्णव धर्म से। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो जो कबीर हैं, कबीर का जन्म हुआ है काशी में। कबीरदास के गुरु थे, कबीरदास के जो गुरु थे वो थे रामानंद। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई है? तो उनकी मृत्यु हुई है 1518 में मगहर में। कहाँ हुई है? मगहर, 1518 में। जन्म हुआ था 1398। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सखी, रमैनी व बीजक किसके ग्रंथ हैं? हिंदी में आपने पढ़ा होगा सखी, रमैनी व बीजक किसके ग्रंथ हैं? तो ये हो जाते हैं कबीर दास के। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगी 45 क्वेश्चन पे। सखी, रमैनी व बीजक जो ग्रंथ है वो तो कबीरदास के हैं, और जो बीजक है वो 3 शाखाएं उसकी हैं, सखी, सबद और रमनी। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर से रिपीट करूँ, बीजक की 3 शाखाएं हैं, क्या है? सखी, सबद और रमनी। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस जो रचना है वो हो जाएगी तुलसीदास की। नेक्स्ट, रविदास के गुरु थे। रविदास के गुरु कौन थे? यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा रामानंद। नेक्स्ट, कवितावली व विनय पत्रिका ग्रंथ है। तो कवितावली और विनय पत्रिका जो ग्रंथ है वो हो जाएगा तुलसीदास, और ब्रज भाषा में ये जो ग्रंथ है ये ब्रज भाषा में लिखे गए। नमक का दरोगा के लेखक हैं। कौन है नमक के दरोगा के लेखक? नमक का दरोगा, उसके लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद। प्रेमचंद हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद थे। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वो है भारत दुर्दशा। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पृथ्वीपुत्र के लेखक हैं, पृथ्वीपुत्र के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट पर आ जाइए। प्रोफेसर परमानंद सिंह कहाँ अध्यापन कार्य करते थे? तो ये अध्यापन कार्य जो करते थे वो करते थे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1916 में, बसंत पंचमी की पुण्य तिथि पर हुई है। BHU में कौन सा मंदिर है? तो BHU में जो मंदिर आपने भी देखा होगा अगर आप बनारस के हैं तो यहाँ पे जो मंदिर स्थित है वो हो जाएगा नया विश्वनाथ, नया विश्वनाथ होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। 10 फरवरी 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान
काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। काशी विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे, तो जो प्रथम कुलपति बने हैं काशी विद्यापीठ के वो हो जाएंगे डॉक्टर भगवान दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय उच्च तिब्बत अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय उच्च तिब्बत अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सारनाथ में। जो ऑप्शन है हमें दिख रहा है यहाँ पे सारनाथ वाराणसी हो जाएगा। इसके अलावा मनवया भी लिखा हो सकता है। क्या लिखा होगा? मवया, सॉरी मवया। मैं यहाँ पे राइट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि राइटिंग वाला अभी ऐप नहीं है इसमें, तो आप सुन के ही याद कर लें। मवया भी आ सकता है, सारनाथ आ सकता है या वाराणसी आ सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? ये भी काशी से, इनका भी ये यहीं के थे और शहनाई से ये संबंध रखते हैं। निम्न में से कौन तबला वादक थे? तो तबला वादक थे इसमें पंडित किशन महाराज, ये भी बनारस के ही थे। पंडित रविशंकर संबंधित थे, पंडित रविशंकर संबंधित थे, ये संबंधित थे तबला वादक के रूप में ये जाने जाते हैं। बनारस घराने से इनका ताल्लुक़ था। 3 सितंबर 1923 में जन्म हुआ और 4 मई 2008 में इनकी मृत्यु हुई है। गिरिजा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? गिरिजा देवी का जो जन्म हुआ है वो हो जाएगा काशी, वाराणसी भी आ सकता है। और मैं बता दूं कि ये कौन थी गिरिजा देवी? ठुमरी की रानी के रूप में इन्हें जाना जाता था और इनका जन्म हुआ है 1929 में। गिरिजा देवी किस विधा से संबंधित थी? तो इनकी जो विधा आ जाएगा शास्त्रीय गायिका, ठुमरी जो कि एक गायन के रूप में जाना जाता है, तो शास्त्रीय गायिका ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ हमारा उत्तर बन जाएगा, ये क्वेश्चन जहाँ तक रिपीट हो रहा है, शिव प्रसाद गुप्त हो जाएंगे। शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास भी होना चाहिए था 10 फरवरी 1921 में। डॉक्टर भगवान दास को किस पुरस्कार से विभूषित किया गया था? तो ये भारत रत्न से विभूषित हैं और ये भारत रत्न इनको मिला है 1955 में। 1 मिनट। भारत रत्न 1955। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ राइट कर दूँ आपको ताकि याद रहे। आचार्य नरेंद्र देव किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? तो आचार्य नरेंद्र देव संबंधित थे BHU विश्वविद्यालय से। चौखंडी स्तूप स्थित है, चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सारनाथ में स्थित है और ये प्रमुख बौद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है जो कि अष्टभुजीय आकार में है। अकथा नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है, अकथा नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है। कहाँ स्थित है? ये भी सारनाथ के पास ही स्थित है। ये वाराणसी में इसको हम कहेंगे, ऑप्शन वाराणसी दिया हुआ है तो वाराणसी। वैसे ये सारनाथ से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। रथ यात्रा का मेला संबंधित है, रथ यात्रा का मेला किससे संबंधित है? तो ये स्थित है, संबंध रखता है जगन्नाथ जी से, जिसमें कृष्ण जी रहते हैं, सुभद्रा जी
और उनके भाई बलदेव। और वास्तव में ये जो मेला है वो उसकी शुरुआत मुख्य रूप से उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट पर आते हैं, नाटी इमली का मेला क्यों प्रसिद्ध है? नाटी इमली का मेला किस लिए और क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है भरत मिलाप। ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चेतगंज की नकटया को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको अब दिख रहा होगा, ये हो जाएगा लखी मेला। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देव दीपावली किस नदी में मनाई जाती है? तो देव दीपावली मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। वाराणसी में कहाँ की रामलीला प्रसिद्ध है? तो जो वाराणसी में अगर आप रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा जो रामलीला है प्रसिद्ध है। वो रामनगर का जो रामलीला है वो सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। 7 वार 9 त्योहार कहावत किसके लिए है? तो ये कहावत वाराणसी में प्रचलित है। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, रथ यात्रा में 3 देवता कौन है? जैसा मैंने आपको बताया कौन कौन होते हैं, तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ, कृष्ण भगवान, बलभद्र और सुभद्रा उनकी बहन। 3 लोग घूमने के लिए निकलते हैं उनकी रथ पे, और उनकी ही यात्रा हमारे देश में निकाली जाती है। और मुख्य रूप से इस यात्रा को आप उड़ीसा में देख सकते हैं, वहीं से इसकी शुरुआत है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको पहले भी मैंने सूचना दी है कि अगर किसी तरह का मिस्टेक आपको दिखता है, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है, तो आप कमेंट बॉक्स का उपयोग करें और वहाँ मुझे आप किसी तरह की भी सूचना या संशोधन के लिए बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। तो इस तरह का चैनल इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।